वैलेंटाइंस डे एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो लगभग हर कंट्री में मनाया जाता है और इस दिन लव को सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 14 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 14 फरवरी को ही हम लोग लव क्यों सेलिब्रेट करते हैं और वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, माय नेम इज साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं करने वाली हूँ वैलेंटाइन स्पेशल मेकअप और आपको ये भी बताऊंगी कि वैलेंटाइन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी हिस्ट्री एक्चुअली में है क्या। वैलेंटाइंस डे एक्चुअली में बहुत स्पेशल होता है और इस दिन हम सब लव को सेलिब्रेट करते हैं। और ज़रूरी नहीं जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं ये सिर्फ उनके लिए है। अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो आप उनको इस दिन स्पेशल फील करा सकते हैं, फिर चाहे वो आपके पेट हो या फ्रेंड्स हो या फैमिली हो। वैलेंटाइन डे तो हम सब बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री उतनी ही पेनफुल है और उतनी ही दुख भरी है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है जब रोम कल्चर का बहुत सारी कंट्रीज पे राज हुआ करता था और उस टाइम पे रोम कल्चर बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और इनके जो राजा थे उनका नाम था क्लाउडियस द सेकेंड। माना जाता है कि राजा क्लाउडियस ने एक बहुत बड़े मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए एक बहुत बड़ी वॉर होनी थी, उसके लिए यंग सोल्जर्स को भर्ती करना चालू किया। तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से अपनी सेना में यंग सोल्जर्स को भर्ती करना चालू किया और वो चाहते थे कि उनकी सेना में ज्यादा से ज्यादा लोग आके जुड़ें। इसलिए उन्होंने खबरें फैला दी कि उनकी सेना में जो भी आके जुड़ेगा उनको बहुत फायदा होगा। राजा क्लाउडियस को लग रहा था कि उनकी इस खबर से बहुत सारे लोग उनकी सेना को ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी सेना में बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो इस बात से वो बहुत घबरा गए और गुस्सा भी होने लगे। क्लाउडियस ने परेशान होकर अपने एक खास बंदे को भेजा और उसको बोला कि वो पता करके आए कि लोगों ने सेना में ज्वाइन क्यों नहीं किया, आखिर लोग सेना में भर्ती क्यों नहीं होना चाहते, जबकि पहले इतने सारे लोग सेना ज्वाइन करना चाहते थे। तो अब ये सडनली लोग इतना कम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ये चीज क्लाउडियस को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो कुछ दिनों के बाद राजा क्लाउडियस का खास बंदा पता करके आता है कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। तो उनका खास बंदा उन्हें आके बताता है कि रोमन कल्चर के बहुत सारे फौजियों ने शादी कर ली है जिनका अब परिवार भी है, तो वो अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहते और वो अपने परिवार के साथ रह के हंसी खुशी एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं। ये सुनते ही राजा क्लाउडियस बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने तुरंत एक लॉ यानी कानून निकाला और ये कानून था कि उसकी सल्तनत में यानी जितने भी रोम में रहने वाले लोग हैं वो अब कभी शादी नहीं कर सकते और ना ही किसी के साथ संबंध बना सकते हैं। ये कानून लागू होते ही बहुत सारे लोग परेशान हो गए और लोगों ने फौज में भर्ती होना चालू भी कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्यार को कभी मरने नहीं दिया और उस टाइम पे एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन राजा क्लाउडियस के शादी पे पाबंदी लगाने पे बहुत ज्यादा खिलाफ थे। सेंट वैलेंटाइन का मानना था कि प्यार भगवान का दिया गया एक तोहफा है और वो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से छीन नहीं सकता। सेंट वैलेंटाइन एक प्रीस्ट थे यानी पुजारी, तो उनको शादी की रस्मों के बारे में पता था और क्योंकि सेंट वैलेंटाइन राजा क्लाउडियस के शादी पे पाबंदी लगाने के खिलाफ थे, तो उन्होंने छुप छुप के औरत और आदमियों की शादी कराना शुरू कर दिया। और सेंट वैलेंटाइन का मानना था कि इंसान का शादीशुदा होना बहुत जरूरी है, लेकिन सेंट वैलेंटाइन का ये छुप छुप के शादी कराना ज्यादा दिन तक छुपा नहीं। और फिर राजा क्लाउडियस को एक दिन पता चल ही गया कि सेंट वैलेंटाइन नाम का एक प्रीस्ट लोगों की छुप छुप के शादियां करा रहा है और राजा क्लाउडियस ने तुरंत अपने लोग भेजे सेंट वैलेंटाइन को अपना बंदी बनाने के लिए और फिर सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। माना जाता है कि सेंट वैलेंटाइन एक बहुत बड़े पुजारी थे और उनके पास बहुत सारी शक्तियां भी थीं, जिससे उन्होंने बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक भी किया था। सेंट वैलेंटाइन को जब जेल में डाल दिया था तो वहां पे एक जेलर था जिनकी एक बेटी थी जो कि जन्म से अंधी थी और उस जेलर को सेंट वैलेंटाइन के बारे में पता था कि वो बीमार लोगों को ठीक कर देते हैं। तो उस जेलर ने सेंट वैलेंटाइन को अपनी जन्म से अंधी बेटी के बारे में बताया और सेंट वैलेंटाइन से बोला कि क्या वो उनकी बेटी को ठीक कर सकते हैं। सेंट वैलेंटाइन बहुत दयालु थे और उन्होंने हाँ करी कि वो उनकी बेटी की मदद जरूर करेंगे और वो जेलर सेंट वैलेंटाइन के पास अपनी बेटी एक दिन लेके आता है और सेंट वैलेंटाइन अपनी पावर से उनकी बेटी की आंखों को ठीक कर देते हैं। इस बात से जेलर और उनकी बेटी सेंट वैलेंटाइन को बहुत मानने लगते हैं और उस जेलर की बेटी सेंट वैलेंटाइन से हर दूसरे तीसरे दिन मिलने आने लगती है जेल में और उनमें बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में भी बदल जाती है। सेंट वैलेंटाइन को
और उस लड़की को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन आता है जिस दिन राजा क्लाउडियस सेंट वैलेंटाइन को एग्जीक्यूशन की सजा सुनाते हैं, यानी मौत की सजा सुनाते हैं। और सेंट वैलेंटाइन को पता था कि ये दिन कभी ना कभी आना ही था। फिर सेंट वैलेंटाइन एक लेटर लिखते हैं अपनी लवर को और उसमें अपना प्यार का इजहार करते हैं और उसमें नीचे लिखते हैं फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और फिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सेंट वैलेंटाइन का इस धरती पे आखिरी दिन था। और जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को मारा जाता है वो दिन होता है 14 फरवरी। धीरे धीरे ये कहानी बहुत जल्दी फैलने लग जाती है और फिर धीरे धीरे लोग 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को याद करते हैं और लव को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने की हिस्ट्री। अब चलिए देखते हैं इस लुक का फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको ये लुक और ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।